दोस्तों, चंद्रयान 3 को उड़ान भरे काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब वो कुछ ही दिन बाद चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रचने वाला है। लेकिन हाल ही में अमेरिका की नासा की तरफ से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल चांद से एक रॉकेट टकरा गया है, जिसकी वजह से चांद पर दो बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसमें से एक गड्ढा 18 मीटर और दूसरा गड्ढा 16 मीटर लंबा है। आमतौर पर एक रॉकेट से सिर्फ एक ही गड्ढा बनता है, लेकिन चांद से टकराए इस रॉकेट से दो गड्ढे बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस्तेमाल हो चुके रॉकेट आमतौर पर मोटर के आखिर में सबसे ज़्यादा भारी होता है, वहीं बाकी का हिस्सा एक खोखला ईंधन टैंक का होता है। लेकिन चांद से टकराए रॉकेट से बने दोनों गड्ढे ये बता रहे हैं कि उस रॉकेट के दोनों सिरों का वजन काफ़ी ज़्यादा होगा। दोस्तों, नासा चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर कदम रखेंगे। वैसे तो इंसानों का चांद पर पहुंचने का सपना आज से 54 साल पहले ही 20 जुलाई 1969 में पूरा हो गया था, लेकिन अब हमारा भारत इतिहास रचने के काफ़ी करीब पहुंच गया है। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। इस चंद्रयान में एक स्पेशल इक्विपमेंट भी लगा हुआ है, जिसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद की मिट्टी की स्टडी करेगा। इसके अलावा दूसरा इक्विपमेंट लगा है जो चांद में आने वाले भूकंप की स्टडी करेगा। अगर चांद पर इंसानों की बस्ती बसाना है तो चांद पर आने वाले भूकंप की स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चंद्रयान 3 मिशन अगर इस बार सफल हुआ तो भारत चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश। लेकिन अभी इस रेस में रूस भी उतर चुका है। दोस्तों, दरअसल चांद के डार्क साइड पर लैंडिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में नासा ने हाल ही में जो चांद पर दुर्घटना देखी, जिसे देखकर नासा पूरी तरह से हैरान रह गया है। नासा को चांद पर मिस्टीरियस रॉकेट क्रैश के सबूत मिले हैं। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इससे चांद की सतह पर दो बड़े गड्ढे बन गए हैं और ये गड्ढे अब वैज्ञानिकों के लिए उलझन बन गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रॉकेट किसका था। साथ ही दूसरी वजह यह भी है कि अब तक कई देशों के रॉकेट चांद से टकराए हैं, लेकिन हर बार उनके टकराने से एक ही गड्ढे यानी एक ही क्रिएटर्स बनते थे। लेकिन इस बार दो क्रिएटर्स का बनना वैज्ञानिकों को काफ़ी सोच में डाल रहा है। ये दोनों गड्ढे ज़्यादा पुराने नहीं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रॉकेट का हिस्सा टूटकर चांद की तरफ आया होगा, तब उसकी स्पीड 9300 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद का एक पतला एटमॉस्फेयर है, इसलिए जब कोई एस्टेरॉयड इसकी तरफ आता है तो उसकी स्पीड कम नहीं होती। इसके अलावा पृथ्वी से भेजे गए रॉकेट भी चांद से टकराते रहते हैं। चांद का मौसम भी हमेशा एक जैसा ही होता है, इसलिए इसकी सतह भी हमेशा एक जैसी ही रहती है, जिसकी वजह से एक बार जो गड्ढे बन जाते हैं वो कभी नहीं मिटते। 54 साल पहले जो एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, उनके कदमों के निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन चांद से टकराया ये रॉकेट किसका है, इसके बारे में आज तक नहीं पता लग पाया है। पहले तो वैज्ञानिकों का मानना था कि ये रॉकेट स्पेस एक्स का हो सकता है, लेकिन बाद में इसे चीन का रॉकेट बताया गया। फिर चीन ने इस रॉकेट को अपना मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नासा के वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य और भी उलझ गया कि ये रॉकेट आखिर है तो किसका है और क्या ये भारत के मून मिशन से पहले जानबूझकर टकराया गया है। इस रहस्य के अलावा कई और रहस्यों ने भी वैज्ञानिकों के नाक में दम कर रखा है। इसमें से एक रहस्य है चांद पर बनने वाले टीले। जब वहाँ कोई पर्यावरण है ही नहीं और जब वहाँ का मौसम एक जैसा ही रहता है, तो यह मिट्टी के टीले अपने आप क्यों बन जाते हैं। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा एक रोवर चांद पर भेजने वाला है। नासा 2025 तक एक बड़े लूनर वेलकिंग इमेजिंग स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने वाला है। इससे वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि इन मिट्टी के टीलों का निर्माण आखिर कैसे हुआ। इसके अलावा नासा आर्टेमिस मिशन को भी लॉन्च करने वाला है, यानी नासा चांद के मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए एक के बाद एक मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार इस रॉकेट के मलबे ने वैज्ञानिकों को और भी परेशान कर दिया है। नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन को चांद पर उतारा था। दरअसल नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें चांद के उस तरफ की भी तस्वीरें हैं जहां काफ़ी अंधेरा है। नासा द्वारा जारी की गई चांद के अंधेरे वाले हिस्से की तस्वीरों ने इस विश्वास को हवा दे दी है कि पृथ्वी का पड़ोसी चांद का एक अद्भुत रहस्य छुपा रहा है, और वो रहस्य है चांद पर एलियन का एक प्राचीन शहर होना।
मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा द्वारा जारी की गई कुछ तस्वीरों में चौकोर आकार की चट्टान को पुरानी इमारतें बताया गया है। साथ ही डार्क साइड में डिश एंटीना के आकार वाले कुछ वस्तुएं भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। मिरर के अनुसार इन संरचनाओं को लाखों साल पहले छोड़ा गया था, इसलिए यह माना जाता है कि एलियंस अब चांद पर नहीं रहते। अब हमारा चंद्रयान 3 भी इसी अंधेरे वाले इलाके पर रिसर्च जल्द शुरू करने वाला है। और अगर हमारा प्रज्ञान रोवर प्राचीन काल में चांद पर एलियंस के होने के सबूत ढूंढ निकालता है तो भारत एलियन की खोज करने वाला पहला देश बन जाएगा। तो वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसरो ऐसा करने में सफल हो सकता है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चंद्रयान के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।